ईमान बहुत ही मासूम थी, बाकी हम-उम्र लड़कियों की तरह इसके अंदर कोई तेज़ी नहीं थी। इसके बरक्स शबो बहुत शरारती थी, इसी वजह से अक्सर अपने अब्बा से डांट भी खाती थी। सरदार खाकान की 2 औलादें थीं। इनका बड़ा बेटा खालिद इनकी तरह अक्खड़ मिजाज था। इसकी शादी इनकी खाला ज़द शमसा से हुई थी। इनके 2 बेटे थे, हाद और हमाद। सरदार खाकान ने अपने पोतों का दाखिला शहर के मशहूर स्कूलों में करवाया था। अब वो कॉलेज से निकलकर यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे। हाद एमए पॉलिटिक्स कर रहा था, जबकि हमाद ने एमए एग्रीकल्चरल में दाखिला लिया हुआ था। वो दोनों अयाश पसंद तबीयत के मालिक थे। बाप दादा की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए वो भी किसी को खातिर में नहीं लाते थे। हाद पढ़ाई में लायक था और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता था, मगर इतना ही अक्खड़ मिजाज और गुस्सैल था। किसी गलती के लिए इसके दिल में कोई गुंजाइश नहीं थी। वो अपने दादा का लाडला था। इसकी तरबियत सरदार खाकान ने अपने हाथों से की थी, इसलिए वो इस पर बहुत फख्र करते थे। उन्हें इसमें इसका अक्स नज़र आता था। वो अपनी सब औलादों में सबसे ज़्यादा हाद के करीब थे। हाद भी दादा की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता था। हाद को लड़कियों से चिढ़ थी, इसलिए वो कभी लड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ा था, बल्कि हमाद दूसरी जानिब हर लड़की को अपनी मलकियत समझता था। लड़कियों को छेड़ना इसका पसंदीदा मशगला था। शहर की लड़कियां तो उसे भाव नहीं देती थी, इसलिए अब वो गांव की लड़कियों की शामत लाता था। मगर चूंकि उन्हें यूनिवर्सिटी से कम छुट्टियां मिलती थीं, इसलिए वो गांव के कम चक्कर लगाते थे। सरदार खाकान का दूसरा बेटा था असगर। वो सादा तबीयत का हामिल शख्स था। इसने अपनी फुफ्फुज़ाद फ़रा से शादी की थी। वो बहुत पढ़ी लिखी थी। असगर और फ़रा की एक ही बेटी थी, जिसका नाम था हिरा। वो बिल्कुल मासूम और सादा सी थी। इसकी माँ ने इसे हर सर्द व गर्म से बचा कर रखा था। इससे इस हवेली की जालिम रवायात की कानो कान खबर नहीं थी। जैसी वो खुद मासूम थी, ऐसी सबको समझती थी। इसके माँ बाप ने बड़ी तगदो करके इसे गांव से बाहर शहर भेजा था पढ़ने के लिए। सरदार खाकान के मुसलसल इनकार पर उन्होंने भी हिरा के साथ शहर में रहने की हामी भर ली। इस तरह वो अकेली नहीं होती शहर में, इसलिए वो भी नाचार मान गए हिरा के पढ़ने के लिए। अब वो अपने माँ बाप के साथ पिछले 23 साल से किराए के फ्लैट में रहती थी। इसके माँ बाप गांव का चक्कर लगाते थे ताकि सरदार खाकान मुतमईन रहे, लेकिन वो कभी नहीं गई थी। इसे बड़ा शौक रहता था गांव जाने का। वो बीएस मैथ कर रही थी, अभी इसका पहला सेमेस्टर था। असगर ने वादा किया था अपने बाप से कि वो हिरा की पढ़ाई मुकम्मल करते ही वापस आ जाएंगे। अब इन मियाँ बीवी को बस इस बात की फिक्र थी कि हिरा इस खोटे माहौल में कैसे गुजारा करेगी। वो अपनी बेटी को इन बेहिस लोगों के दरमियान नहीं देख सकते थे। ईमान बेटा उठ जाओ, जल्दी से 10वीं के पर्चे सर पर हैं और
और तू ऐसे सो रही है जैसे सारी ज़िंदगी तुझे नींद नसीब नहीं हुई। बंदा पूछे, भाई तुम रात को कौन सा चिल्ला काट रही थी जो अभी तक तुम्हारी आंखों से नींद नहीं जा रही। दिन को गर्मी होती थी इसलिए वो सहन में चारपाइयाँ बिछा कर सोते थे। वो नींद की बहुत कच्ची थी, अब भी उजाला हो गया था। इसकी माँ ने नाश्ता तैयार कर लिया था मगर वो अब भी उठने से इनकारी थी। आज इसका 10वीं का पहला पेपर था। रात को देर तक पढ़ती रही थी इसलिए अभी इससे उठना मुश्किल हो रहा था। ईमान बेटा लेट हो गई तो पर्चा नहीं देने देंगे। माँ के इस तरह कहने पर वो जल्दी से आंखें मलती उठी और सहन में लगे नल से पानी निकालकर मुंह धोने लगी। जल्दी से यूनिफॉर्म पहना और जल्दी से अपनी चीज़ें लेकर भाग खड़ी हुई। माँ पीछे से बुलाती रह गई मगर वो रुकी नहीं। अभी इसने शब्बो को इसके घर से लेने जाना था। वो दोनों हमेशा साथ जाती थी। इसके घर के साथ ही शब्बो का घर था। वो अपना थैला संभालते जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई शब्बो पहले से ही तैयार थी।